जी नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू लुनार लाइट एस्ट्रोलॉजी। आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम राहु केतु पे लेंगे। राहु केतु को सर्प भी बोला गया है। राहु केतु आपकी कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कार्मिक प्लैनेट्स। आपका जन्म क्यों हुआ है वो राहु एंड केतु की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए जो आपको वापस धरती पे आना पड़ा। अब राहु एंड केतु आपको पता होगा, इनको छाया ग्रह बोला गया है। वैसे हमारे विजुअली जो दिखते हैं ग्रह हैं वो सिर्फ 7 हैं। सूर्य को हम ग्रह नहीं बोल सकते, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सूर्य को ग्रह ही काउंट करते हैं। राहु एंड केतु साउथ एंड नॉर्थ नोड बोला गया है मून का। राहु केतु आप ये समझिए कि एक स्वर भानु नाम के एक राक्षस थे। जब समुद्र मंथन हुआ तो वो देवताओं की लाइन में लग गए अमृत पीने के लिए, और जब विष्णु जी मोहिनी के अवतार के अंदर, मोहिनी के रूप के अंदर उनको सब देवताओं को अमृत पिलाने लगे, तो स्वर्ण भानु को ये पता चला कि वहाँ पे अमृत बट रहा है। उन्होंने भेष बदला, देवताओं के भेष में आए और अमृत चख लिया। उनका अमृत सिर्फ गले तक आया। उसके बाद विष्णु जी ने उनका गला काट दिया। तो जो गला है वो बन गया राहु, और जो धड़ जमीन पे गिरा वो बन गया केतु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहु का कोई पेट नहीं है, राहु का कोई शरीर नहीं है। राहु शॉर्टकट्स जानता है। राहु को यह नहीं पता कि वो कितना एक्सपैंड होना चाहता है। आप इसको ऐसे समझिए कि बस हाथी है, खाया जा रहा है, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक उसको हाथी में भी हम हम रोक नहीं पाएंगे। केतु के अंदर सिर्फ दिल से काम करता है। केतु वैराग्य का कारक है। केतु छोड़ देने का कारक है। राहु ऑब्सेशन है, स्मोक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब भी राहु किसी भी घर में, किसी भी हाउस में बैठ जाएगा, वो वहां से लेकर आपको ऑब्सेशन दे देगा। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा वहां पे पूरी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आप वहां पे अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप वहां पे बार बार चीजों को ट्राई करेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज राहु इज रेपिटेटिव। केतु भी सिमिलर है। केतु भी चाहत देता है, लेकिन वो चाहत कभी पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म में आपने उस कारक को, उस भाव को पूर्णतः एंजॉय किया, मे बी एक्सप्लॉइट किया। इस वजह से जहां पे इस बार केतु आपकी कुंडली में विराजमान होगा, वहां से आपको डिटैच कर देगा, या आपको वहां पे झुकना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे एग्जाम्पल है, राहु अगर पंचम भाव में बैठा हो, तो राहु अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, पद प्राप्ति, एंटरटेनमेंट, उसके लिए ऑब्सेस्ड बना देता है। और उल्टा केतु, क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि राहु अगर पंचम में बैठेगा तो केतु 11वें में बैठेगा। सो दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट। सो केतु 11वें हाउस के अंदर आपको इच्छा पूर्ति करने में मल्टीपल एफर्ट्स देने के बाद आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब अगर किसी का केतु चौथे हाउस में है, तो शायद वो अपने घर से दूर जाएगा ही जाएगा। उसको माता का सुख शायद ना मिले, वो अपना घर ना एंजॉय कर पाए, क्योंकि चौथा भाव सुख है, केतु डिटैचमेंट है। उसके पास मर्सिडीज होगी, लेकिन वहां पे भी उसको लगेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं। और उल्टा राहु क्योंकि 10वें भाव के अंदर होगा, तो राहु कार्य क्षेत्र, नेम फेम के लिए उसको बहुत कड़ी मेहनत करवाएगा, रेपिटेटिव वर्क करवाएगा। उसको लगेगा कि जो मैंने किया वो फिर भी कम है। आप अपने अपने चार्ट में जरूर लगाइए, राहु एंड केतु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और, राहु एंड केतु जहां पर भी बैठ जाएं कुंडली में, आप अपने नियर एंड डियर वंस की कुंडली देख लीजिएगा, 1 से लेकर 12 भाव, जहां पर भी राहु केतु बैठ जाएंगे, विराजमान होंगे, वहां पर ही उस जातक को सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है।
आप अपनी कुंडली में लगाएं। हम आपके समक्ष ऐसी वीडियो फिर लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।